किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, फिल्मों में ही केवल अंत अच्छा होता है, असल जिंदगी में अंत में सिर्फ और सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। इसीलिए जो करना है अभी कर लो। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाता हूं जो हमारी आपकी कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी है। एक वृद्ध राजा था। उसकी बड़ी तमन्ना थी एक भव्य आयोजन करने की, इसलिए उसने अपने दरबार में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा ने देश भर के राजाओं को, कलाकारों को, विद्वानों को और अपने पूज्य गुरुजी को भी बुलाया। उसी दरबार में आई थी एक सुप्रसिद्ध नर्तकी। संगीत शुरू हुआ, नृत्य आरंभ हुआ। राजा ने अपने गुरुजी को एक थैली दी और कहा, अगर आपको नृत्य अच्छा लगे तो मेरी ओर से पुरस्कार आप दे दीजिएगा। रात भर नृत्य चलता रहा। सुबह की ब्रह्मबेला आई। तबले वाला ऊंघने लगा। नर्तकी ने देखा और सोचा, एक छोटी सी गलती, इसकी जिंदगी बदल सकती है, इसे मृत्यु दंड मिल सकता है। उसने धीरे से एक दोहा पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण तू काहे कलंक लगाए, आपना ये जन्म गवाए। तबले वाला सतर्क हो गया, लेकिन इस दोहे ने सिर्फ उसकी नींद को ही नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे दरबार की चेतना जगा दी। राजा का बेटा यह दोहा सुनकर दौड़कर आया और अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया। राजकुमारी आई, अपना हार अर्पित कर दिया। गुरुजी उठे और पूरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट कर दी। राजा ने जब यह देखा तो राजा चौंका और बहुत क्रोधित हुआ। यह क्या हो रहा है? एक दोहे ने सबको लूट लिया। राजा बोला, ए नर्तकी, ये सारा सामान वापस कर। एक दोहे और इतना न्योछावर करना बुद्धिमता नहीं है। तब गुरुजी बोले, नहीं राजन, इस दोहे ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मैंने जीवन भर भक्ति की, तप किया, लेकिन आज ये दोहा मेरी आंखें खोल गया। मैं कहां इस राग रंग में फंसा पड़ा हूं अभी भी। घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, अब इसे व्यर्थ नहीं करना है। तभी युवराज बोला, पिताजी, आज मैं आपको मारने वाला था, क्योंकि आप सत्ता मुझे सौंप ही नहीं रहे। सत्ता की लालच में आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाना था, पर इस दोहे ने बताया, थोड़ा सब्र, थोड़ी समझ और जीवन में कलंक से बच सकते हैं। राजकुमारी बोली, मैं आज भागने वाली थी सेनापति के लड़के के साथ, क्योंकि आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, पर अब समझ आया, इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि थोड़ी देर और सही, विश्वास रखो, इंतजार करो। इन सब बातों को सुनकर राजा का दिल पसीज गया। उसने युवराज से कहा, बेटा, आज से तू राजा है। बेटी से कहा, जो राजकुमार तुम्हें पसंद हो उसी के गले में वरमाला डालो। और फिर राजा ने घोषणा की, मैं अब जंगल जाऊंगा, सिंहासन नहीं, अब मुझे प्रभु का नाम चाहिए। नर्तकी खड़ी थी चुपचाप। उसने सोचा, मेरे एक दोहे ने सबका जीवन बदल दिया और मैं अब भी वही कर रही हूं। उसने उसी पल निर्णय लिया और उसने नृत्य छोड़ दिया। अब उसने तय किया, अब प्रभु की भक्ति करूंगी, क्योंकि घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए। यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी नर्तकी की नहीं, यह हमारी कहानी है। हर दिन बीत रहा है, हर पल फिसल रहा है, थोड़ा सा समय बचा है, उसे ऐसे काम में लगाओ जो कलंक नहीं, दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। मैं कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक जीते रहिए, सीखते रहिए और करते रहिए कुछ ऐसा कि लोग कहते रहें, वाह।